पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के इस तपस्या स्थली में उनको नमन। हमारे बीच में वे भी उपस्थित थे जिनसे हम लोगों ने सीखा है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव सबसे पहले मैं साठे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पवित्र स्थल पर जल योद्धा सम्मान समारोह रखा और हम सबको एक साथ होने का अवसर मिला। सबसे पहले तो तालियों से हमें साठे जी का स्वागत करें। ये वाकई में बड़ा ऐसा अद्भुत संयोग है। अभी हम गुरु जी के साथ बात कर रहे थे तो प्रसन्ना प्रभु जी के लिए ताली बजाइए जिनके कारण ये हुआ है। वो इसलिए कि जब मैं पूज्य गुरु जी का समय मांगने के लिए हम अमेय जी और कमल सिंह चौहान साहब आए थे तो एक ही बात हुई थी कि आप लोग वहाँ क्यों करते, यहाँ करिए। और अब ये भी तय हो गया कि अब अगला कार्यक्रम जो होगा वो होगा तो वैष्णो देवी माता में भी सोच रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमने खजुरिया साहब से अभी बात करेंगे कि वैष्णो देवी में भी रखें, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मेरे साथ मंच में उपस्थित है पानी के देश के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश की पानी की नब्ज को समझा। ऐसे पद्मश्री पोपटराव पवार जी मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं। श्री कमल सिंह चौहान जी बेबीकॉर्न मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। आपके सेठपाल जी जो कम बगैर पानी में सिंघाड़े पैदा करने का जिनके पास एक टेक्निक है। भारत भूषण त्यागी साहब प्राकृतिक समितियां जो प्रधानमंत्री जी की बनी हैं उनके नेतृत्व में बनी हैं, उनके सदस्य हैं। मोहन नागर साहब राज्य मंत्री का दर्जा उनको मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। साथ में वो इस साल पद्म सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति जी से अभी अगले महीने में उनको पद्म सम्मान प्राप्त होगा और घोषणा उनकी हो चुकी है। तो उन सबका, और यहाँ पर गिरिराज गोयल साहब बैठे हैं, जल शक्ति मंत्रालय में डायरेक्टर थे, तालियों से स्वागत करें वो भी हमारे लिए। खांडे साहब, नितिन जी कुछ जब बोलते तो लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज भी मिलता है इस पीढ़ी को। कमिश्नर साहब इनकम टैक्स लगते ही नहीं कहीं से कि 2004 बैच के ये अफसर हैं, मतलब जमीनी व्यक्ति हैं। तो आशीष जी हैं। सभी लोगों का मैं सहयोगी हूँ, पद्मश्री के रूप में नहीं हूँ और मैं एक मित्र के रूप में हूँ, मैं के साथ खड़ा रहा। मैं पानी का विद्यार्थी हूँ। पिछले और भी मेरे कुछ साथी यहाँ आए हैं, सब लोग मेरे साथी सभी हैं, लेकिन एक धवलगी जी यहाँ बैठे हैं, हुबली से आए हैं। इन्होंने बड़ा काम किया था राष्ट्रीय तिरंगा के लिए हुबली में। वो उस पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन बड़ा काम हुआ था। तो मैं अपनी बात शुरू कहाँ से करूँ ये सोच रहा था। मैंने अमेय जी से कहा था कि जल का जो विषय है वो सामान्य विषय नहीं है और जल को समझना देश की नब्ज को समझना है। ये दुनिया में युद्ध हो रहा है, इसमें कहीं नहीं जल का ही मतलब है। जब हम माँ के गर्भ में थे पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। ये जो भवन बना है इसमें लोहा सीमेंट गारा बालू सब लगा है, लेकिन पानी नहीं होता तो नहीं बनता। इसलिए आँख का पानी खत्म आप अंधे हो जाते हैं, दिमाग का पानी खत्म आप पागल हो जाते हैं। शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ाया जाता है। पुरखे जो पितर हमारे 100 साल 200 साल पहले चले गए थे उनको भी पितरों में पानी देते हैं, कुछ मतलब तो होगा। भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अभी कह रहे थे, भारत सरकार के अधिकारी हैं, हर वो अच्छे कामों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं और ये काम को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया 29% पूरे भारत की जो जमीन है वो लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जब खेती होती है, 10 करोड़ भूमि में सिंचाई के साधन हैं, 9 करोड़ भूमि में कोई सिंचाई का साधन नहीं है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास एक आदमी के हिस्से में 5 एकड़ जमीन थी, आज हमारे पास आधा एकड़ जमीन है। कैसी बात है। कल मैं भारत रत्न परम आदरणीय CN राव साहब के वहाँ गया था मिलने के लिए, और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जो मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि हमारे देश को पानी पर रिसर्च करना पड़ेगा। वो रिसर्च के व्यक्ति हैं, भारत रत्न हैं, 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय डॉक्टरेट दिया उनको, पद्म विभूषण, और भारत में तीसरे वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। वो सामान्य बात नहीं थी। हमारे भारत में जब हम रिसर्च करते तो एक आदमी को एक दिन का 10,000 रुपये मिलता है, बड़े वैज्ञानिक को।
यहीं पर जो अमेरिका जब रिसर्च कराता है तो एक वैज्ञानिक को एक दिन का 10 लाख रुपए देता है। जापान, चाइना, और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन सी रिसर्च होगी? वो रिसर्च ये होगी कि जो पहाड़ के ऊपर हमारे पुरखे तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, हाउ दिस टेक्निकल इंजीनियरिंग वाटर क्या था। हम आपसे निवेदन करें कि अपने घर में कुछ नहीं होगा, 10 दिन का भोजन भी नहीं होगा, लेकिन पानी 50 साल पुराना होगा, क्योंकि पुरखे तीर्थ गए होंगे और जल लाए होंगे। अब आपसे सामने प्रश्न ये उठता है कि कृषि पर पानी बहुत खर्च होता है, किसान अपने लिए पानी नहीं लेता है, 140 करोड़ आदमी को भोजन देता है, पानी इसलिए मजबूरी है, क्या करे, कहां से करे। हम वैज्ञानिकों से कहते हैं कि ऐसी टेक्निक बताइए जिसमें कम पानी में फसलें पैदा हों। आज पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या स्थल में हम आए, कुछ लेकर के जाएं। मैं रोज भाषण देता हूं, IIT, IIM में लगभग 300 ज्यादा मैंने विश्वविद्यालयों में लेक्चर दिए हैं। अभी रुड़की में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 25 देशों के लोग आए थे। पानी पर बोलूंगा तो मुझे लगता है कि आप नेट पे सर्च करेंगे मेरे काम के बारे में, 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बनी है। और जो अभी आप कह रहे थे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब कि एक आदमी नहीं, हमें अनेकों आदमी, लाखों आदमी तैयार होने में पानी के लिए। अगर एक जलग्राम जखनी से 1,500 जलग्राम बन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 बार की मन की बात में 4 बार मेरे बांधा काम का उल्लेख किया है। और पूरे देश में अटल भूजल योजना का मॉडल मेरे गांव में बैठ के बना था। भारत सरकार के सेक्रेटरी UP सिंह साहब गांव में गए थे, रहे, वो 3 दिन बांधा में रहे थे। डायरेक्टर थे हमारे गिरिराज गोयल साहब, ये भी 2 बार वहां गए हैं। अटल भूजल योजना बनी, देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा। लेकिन आज यहां जो योद्धा हैं, इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए हैं। महाराज भागीरथ, माता अनसुईया, महाराज भोज, महारानी दुर्गावती और अहिल्याबाई होलकर, जिनको हम पानी के रूप में जानते हैं कि महान व्यक्ति पैदा हुए। लेकिन एक और पैदा व्यक्ति हुआ, वर्तमान में देख रहा हूं, और उनके लिए ताली बजाएंगे आप, श्री श्री रविशंकर जी महाराज। प्रसन्ना प्रभु जी बहुत साइलेंट काम करते हैं। मेरी दूसरी मुलाकात है। हम लोग तो पकड़ी आदमी हैं, 4 बैठे हैं हमारे साथ, 5, और हम लोग पकड़ी आदमी हैं। जिनको फक्कड़ से जानकारी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को के उनके मन में भाव थे पकड़ों को ढूंढना है। पकड़ अक्खड़ होता है, और अक्खड़ को पकड़ना बड़ा कठिन काम होता है। मुझे लगता है अमेय जी, हम सबको मिलकर के जल आंदोलन जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जल क्रांति जन क्रांति बनानी पड़ेगी, और जीवन बीमा नहीं करना होगा, जल बीमा करना पड़ेगा। अमेय जी, आप ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश भर के पानी पर काम करने वाले व्यक्तियों को आप प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन देना बड़ी बात है। और प्रोत्साहन में जब प्रधानमंत्री जी ने हमको पद्म सम्मान दिया, जब से 1999 में मुझको स्टेट अवार्ड हुआ, फिर नेशनल अवार्ड हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड हुआ, पद्मश्री तक आए, तो पद्मश्री मिलने से पूरे देश में एक अलग पहचान हुई। आज हमें खुशी रही कि हम लोग जब साथ खड़े थे तो गुरुजी खड़े होकर फोटो खिंचाए। हम लोग गए तो मेरे मन से निकल आया कि ऐसे वो सामने व्यक्ति थे, तो हम जब थे बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई हम ऐसे नहीं खड़े हैं पीछे, हम संत के साथ एक पद्म विभूषण के साथ पीछे खड़े हैं, क्योंकि वो पद्म विभूषण है। हमको सबको मिलकर क्या करना है, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, और जंगल का पानी जंगल में रहे। क्योंकि पर मिनट 20,000 टन मिट्टी बह करके दुनिया से समुद्र में जा रही, उपजाऊ मिट्टी जा रही है। पर मिनट 20,000 पानी की बोतल बनती है, पर मिनट 16,000 पेड़ कट रहे हैं, पर मिनट 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनको कितना पानी चाहिए, 2,000 लीटर पानी ताजा पर मिनट चाहिए। एक दिन में 28,80,000 लीटर पानी ताजा चाहिए। 5 व्यक्ति पर मिनट भगवान के यहाँ जा रहे हैं, उनको जलाने के लिए 25 कुंटल लकड़ी चाहिए। एक दिन में 300 कुंटल 1 घंटे में, और एक दिन में 3600 कुंटल लकड़ी जलने के लिए चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ जाता है, कुछ नहीं ले जाता, लकड़ी ले जाता है। मेरे पिताजी ले गए, माताजी ले गए, नाना नानी दाई बाबा, 40 कुंटल लकड़ी जलने के लिए ले गया, एक पेड़ नहीं लगाया। मैं 2 बातें कह के समाप्त करूंगा। बड़े विद्वान हमारे मुझसे सभी सीनियर हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारत में सबसे कम उम्र की मुझे सेवा की पद्मश्री मिली थी। तो मैं 2 बातें और 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम लोग मिलते रहेंगे।
इस समय हम वक्ता के रूप में नहीं है, परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार किसका हो गया है? पानी का। और उस पानी का अजीब नाम है, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, आकाश का पानी। अरे पानी तो पानी है, इसका कोई नाम होता है? 100 रुपए की बोतल, 500 की बोतल, 2500 की बोतल, 5000 की बोतल, दूध से महंगा, घी से महंगा, पेट्रोल से महंगा पानी हो गया है। क्या हम पानी पी पाएंगे? वाटर एटीएम स्टेशन में लग गया। ये हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा और यमुना का पानी हम पी सकते हैं कानपुर में? नहीं पी सकते। भारत के 35 शहरों में पानी का संकट है। 50,000 गांव में पानी का संकट है। 5,000 गांव में अभी ट्रेन से पानी जाता है। कुरान, पुराण, भागवत गीता कुछ भी हो, पानी बचाने की बात सभी करते हैं। हम मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी लेते हैं तो गुरुद्वारे में पिता कहा गया है पानी को। हमारे मुस्लिम साथी सबसे पवित्र स्थान अबे जमजम जाते हैं, वहाँ मक्का मदीना जाते हैं तो उन्हें अबे जमजम का पानी पवित्र करता है। जैन मुनि कुछ नहीं रखते पर कमंडल में जल रखते हैं, वो जानते हैं कि जल में जीवन है। चर्च में जाइए तो होली वाटर से स्वागत होता है। मैं आपसे पानी का बाजार रोकने के लिए खड़े हो जाइए। और इस देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आज आपके सामने सेक्रेटरी साहब बात कह रहा हूं। आपका रिश्ता पानी के साथ, मिट्टी के साथ और पेड़ के साथ है। हम पिछले कई सालों से आपसे जुड़े हैं। स्वयं आप मुझे अभी वहाँ ले गए थे, गुड़ूर में लेके गए थे, मनीष शिवराज सिंह चौहान साहब, और उस बीच में मेरा करीब आधे घंटे का लेक्चर हुआ था। 28 करोड़ बच्चे भारत में पढ़ते हैं, 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं और 12 लाख प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं। लेकिन एक भी जल विश्वविद्यालय नहीं है। वाटर यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है, दुनिया में नहीं है। वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। हम सबको सोचना पड़ेगा, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। पानी बनाने की 5 किताबें हैं, पानी बेचने की 4.5 लाख किताबें हैं। मोहन नागर साहब भोपाल से बैठे मेरे मित्र हैं, हम लोग बड़े लंबे साथी हैं। 4 किताबें अगर आपको पढ़ना है तो उनको जरा पानी बनाने की किताब पढ़िएगा। एक किताब का नाम है मेघमाला, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में रखी है, 2000 पृष्ठ की है। एक किताब का नाम है मेघदूत, बादलों को कैसे प्रसन्न करना है। तीसरी किताब का नाम है जल मंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोज ने 1200 साल पहले लिखवाया था, और 12 मीर के कुछ सिद्धांत और श्लोक हैं। आपको इस बात के लिए देखना होगा कि उनको पढ़ें। हमारे 500 साल पहले पानी का संकट नहीं था, लेकिन कबीर का भक्त हूं मैं, कबीर समर्थक हूं। मेरे जीवन में कबीर का बड़ा प्रभाव है। तो कबीर कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। तुलसी बाबा और बढ़िया बात कहते हैं, चित जलक पावक गगन समीरा, 5 तो से बना शरीरा। लेकिन इसी बात को रहीम भी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष चून। हमको एक बात ये करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ और पिता इस सृष्टि के देवता हैं। मंदिर जाएं ना जाएं आपका विषय है, लेकिन माता पिता के जो पैर छुएगा उसे मंदिर से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। जो स्वयं गीले में सोती हो, सूखे में सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, वो माँ होती है। पिता जिसके बैंक में पैसे नहीं डाले जाते पर 1000 मांगते हैं, 200 मिलते हैं, कभी निराश नहीं किया उस बैंक ने, ताला नहीं लगा उस बैंक का। ये माता और पिता वृद्धाश्रम में न जाएं। आजकल मैं वृद्धाश्रम में ज़्यादा उद्घाटन, लोकार्पण, मुख्य अतिथि बन के जाता रहता हूँ, और मैं वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। और एक बड़ा नशा है दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा नशा हो गया है, जिसके लिए 10 साल बाद डॉक्टर ढूंढने पड़ेंगे, वो है मोबाइल का नशा। एक एक आदमी मोबाइल पर 8-8 घंटे लगा रहता है। आंखें खराब हो रही हैं, शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, लेकिन लगा है। इसलिए जितनी जरूरत उतनी तो ठीक है, एक उसका हमें कुछ सोचना चाहिए। और अंतिम बात मैं कहूँगा, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप देश भर में घूम रहे हैं, रुकते ही नहीं। मेरे पद्मश्री मित्र बड़े कहते रहते, पांडे जी आप थोड़ा रुका, स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तो मैं हर जगह एक बात कहा करता हूँ, और आज प्रसन्ना जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको ये बात समर्थन करते हुए पूज्य नाना जी के साथ मुझे काफ़ी समय रहने का मौका मिला है। वो कहते थे, एक कहानी सुनाया करते थे हम लोगों को कि एक जंगल में आग लग गई थी, जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला रही थी, जो जंगल में आग लगी थी उसमें डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा, क्या चिड़िया बहन तुम्हारे आधा बूंदा पानी से
जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उत्तर दिया। प्रसन्ना प्रभु साहब के साथ बात हो रही थी हमारी कल। चिड़िया ने उत्तर दिया, हाथी भैया मुझे नहीं पता बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा। मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस देश में जल का जो संकट है, पेट्रोल पंप में जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, राशन कार्ड बनेगा पानी का, और नहीं चेते तो विश्व युद्ध होगा पानी के लिए। पानी कोई बना नहीं सकता, पानी केवल बचा सकता है। मेघ महाराज 3000 किलोमीटर से मेरे गांव पानी देने जाते हैं फ्री में, बूंद बूंद करके पानी देते हैं, और मैं बचा नहीं पाता, रोक नहीं पाता हूं। इसलिए मैं कहूंगा जल जगन्नाथ मानो, जगदीश मानो, पानी को परमात्मा मानो, जल को जगन्नाथ मानो, ये आपका विषय है। लेकिन पानी को पानी मान करके ये धन जो हमारे पुरखों ने लाखों साल पुराना हमारे जमीन में गाड़ दिया था, ये पानी हम कब तक निकालेंगे? इसकी एक लिमिट है बैंक की। इसलिए इस धनराशि को जमा करें अपनी पीढ़ी के लिए। और बहुत लोग, मैं तो कहता हूँ सब जल योद्धा काम करने वाले हैं। सहाय जी आए हैं, अब सामने जो है अपना संजय बैठा है, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, बहुत बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं। लेकिन समय की मर्यादा है। जो सोता है उसका भाग सोता है, जो चलता है उसका भाग चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग दौड़ता है, जो रोता है उसका भाग रोता है। आप कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल मुझे राव साहब से मिलना था, ये बैठा है प्रदीप, भारत रत्न जी के बाद मिलने गया, जो रोक दिया सबने, वो नहीं मिलेंगे। 3 महीने से मिलते ही नहीं किसी से। अच्छा 95 ईयर के वो हॉस्पिटल में थे, मैंने कहा नहीं चलो मिलेंगे, मेरा आत्मल था मिलेंगे, लिख के आ गया नहीं मिलेंगे। हम उनके घर गए और दरवाजे पहुंचा और उनकी पत्नी को प्रणाम किया, थोड़ा सा बात की, उन्होंने कहा जाओ मिलवा के लाओ। हम जब हमारे सामने परिस्थितियां होती भगे नहीं, हम उन परिस्थितियों से लड़ना सीखें। और पूज्य गुरुदेव ने 81 से कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, इस पहाड़ पर एक पेड़ नहीं था, एक पेड़ नहीं था, और उन्होंने करोड़ों पेड़ लगाए। दुनिया के 180 देशों तक अपना मिशन लेकर गए। ये हाल भी उन्होंने अपनी मां के नाम से बनवाया है। ताली बजानी चाहिए कि उन्हें अपनी मां के नाम पर हाल बनाया। और जो आपका हीरो आपका पिता होना चाहिए, आपकी हीरो आपकी मां होनी चाहिए। ये जो नकली हीरो हैं आपके आदर्श नहीं होने चाहिए। पिता से बड़ा कौन सा हीरो हो सकता है जिसने हमें इतना बड़ा हीरो बनाया? जिस मां ने जन्म दिया वो भगवान से बड़ी है। और मैं अंतिम बात, आप सब मित्रों को, मेरे मित्र सब आए हैं, कुछ मित्र मेरे बुलाने पर आए हैं, कुछ मित्र पुरस्कार के लिए सब चयनित हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं। अगली बार और बेहतर हम सब करने की कोशिश करेंगे। अमय जी हम सब जूरी के मेंबर हैं, इसलिए और जिनको सिलेक्ट किया गया है उनको बधाई। अगले साल जो नहीं रह गए हैं, 300 आवेदन में कुछ लोग रह भी जाते हैं, उनको फिर वो प्रयास करेंगे तो आगे हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलें और पानी के प्रति जुट जाएं। बगैर सरकार की सहायता के मैंने काम किया है, और जखनी मॉडल पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात अपनों से क्यों कहें, इतना जरूर कह सकता हूं कि मालगाड़ी से पानी जाता था बांदा दिल्ली से, और चित्रकूट से रोज पानी जाता था मानिकपुर। और आज ये कह सकता हूं कि मालगाड़ी से बासमती धान जा रहा है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल ने, यूपी गवर्नमेंट को। आप नेट पे देखिए, सर्च करिए, 700 करोड़ का धान, सामान्य धान सरकार ने खरीदा है, और 30 लाख कुंटल धान नरेला की मंडियों ने हमारा खरीदा है। 1 किलो बासमती नहीं पैदा होता था। ये मेरा नहीं, किसानों का सहयोग था। साइकिल लेता था, बाजा बजाता था, लोग निंदा करते थे, स्तुति करते थे, परेशानी करते थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग काम कमी निकालने वाले बहुत होते हैं, सुझाव देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ सहयोगी नहीं मिलेंगे। इसलिए उससे डरना नहीं है, उसके लिए हम आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वरुण देवता की, मेघ देवता की, इंद्र देवता की, गंगाधर की, बाबा नीम करौली महाराज की जय।